देख सकते हैं मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं ऐसे 21वें आयत तक अगर आप पढ़ें तो मैं आपको शायद बताता हूँ कि ये एक यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे तो फरिश्ते ने आकर कहा कि उसके बेटा होगा, उसको का नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। यानी सबको नहीं कहा, ये लिखा है कि वो अपने लोगों को। आप अपनी जिंदगी में देखें, क्या हम उसके लोग हैं? क्या हमारी जिंदगी ऐसी है जैसे हमारा खुदा हमें प्यार करता है, मोहब्बत करता है? अगर हमारी जिंदगी बिल्कुल उससे दूर है तो फिर हमें गुनाहों से निजात नहीं मिल सकती। अगर निजात मिलनी है उसको मिलेगी जब हम उसके लोग बनेंगे। लिखा है कि उसके लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी समझने वाली बात है कि जब तक कोई इंसान खुदा की तरफ नहीं आता वो किस तरह उसको गुनाहों से रहाई या मखलसी या खलासी मिल सकती है। ये नहीं उस वक्त है जब वो खुदा की तरफ आता है। बड़े बड़े दुनिया में इंसान रहे जिनकी जिंदगी में बहुत बदियां थी, गुनाह थे, बुराइयां थी, और जब खुदा की तरफ आए हैं तो उनकी जिंदगी में तब्दीली पैदा हुई है। आप जानते हैं कि साउल कितना जालिम इंसान था, वो मसीहों के साथ कितना जुल्म करता था, किस तरह उनको मारता था, किस तरह उनको कत्ल करता था। लेकिन जब यीशु ने उसको तब्दील किया तो किस तरह उसको आवाज दी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो सोचता है कि मैं किस तरह सताता हूं, मैं तो कभी खुदावंत को नहीं सताया। उसने कहा जब तू मेरे लोगों को सताता है तो तू मुझे सताता है। मेरे जीजों, कितना प्यार है खुदा का अपने लोगों से। और फिर वो इकरार करता है, मानता है, वो अंधा हो जाता है, उसको नजर कुछ नहीं आता, वो समझता है कि बहुत मेरी बदनामी है। लोग क्या कहेंगे कि साउल जो है वो अंधा हो गया, इतना मशहूर। फिर खुदा उसको आंखें देता है। वो आंखें जिसमें नफरत पाई जाती थी, जिसमें वो लोगों के साथ प्यार नहीं करता था, वो छिलके गिरे हैं और उनको खुदा ने दोबारा वो आंखें दी जिसमें मोहब्बत पाई जाती थी। और साउल जो था उसने कितने लोगों को तब्दील किया है, कितनी जिंदगियां उसकी तरफ से बदली हैं। आप जानते हैं कि पौलुस ने कितने खत लिखे और वो खतों में कितनी तालीम देता है, कितना प्यार करता है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं जिनकी जिंदगी में इस किस्म की चीजें थी। मैं समझता हूं कि खुदा चाहता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करे। अगर आप अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं तो मैं समझता हूं कि खुदा खुश नहीं होता। मैं आखिर में एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी और सीखने वाली होगी। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके निकालें। मैं आपके सामने जो हवाला बताने वाला हूं आप निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब। आप अगर आप वाला बेटी पढ़िए। यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब, उसकी पहली 6 आयत की तिलावत करें। पढ़ोगे बेटी? मैं पढ़ता हूं अगर आप मुश्किल है। यूहन्ना की इंजील उसका 30वां बाब और उसकी पहली 6 आयत की तिलावत करेंगे। और फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था।
और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तो उससे कहता हूं कि जब तक नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस से कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो जो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तो उससे कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। तर्जुमा ना करके मैं तो उससे ये कहता हूँ, नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और यीशु जब उसको जवाब देता है, और 10वीं आयत में देखें यीशु ने उसका जवाब, यीशु ने जवाब में उससे कहा, वो बनी इस्राएल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं जानता। यानी वो बहुत अपने आप को बड़ा बनाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 बहुत बड़ी गलतियां थी और वो उसको तब्दील नहीं होने देती थी। वो बड़ी कोशिश करता था कि शायद मैं बहुत ठीक हूं। पहली बात जो उसके ज़हन में थी वो ये थी कि मैं सरदार हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैं यहूदियों का क्या हूं? सरदार हूं। आपने देखा कि हमारे मुआशरे में एक फिरका है जो बहुत ज्यादा हमाकत में रहते हैं। ये सरदार जो कहलाते हैं ना डोगर, वो भी सरदार हैं और उनका ज़हन जो हर वक्त वो ऊंचा रहता है। वो समझता है कि मुझसे ज्यादा बड़ा आदमी दुनिया में नहीं है, और ये हर वक्त उसके ज़हन में यही बात रहती थी कि मैं क्या हूं? सरदार हूं, मुझसे बड़ा कौन है? वो ये हर वक्त उसकी जिंदगी में ये बात रहती थी। लेकिन खुदा देखता था, और वो जब यीशु मसीह के पास जाता है रात को जाता है। क्यों रात को जाता है? कि दिन को मुझे देखेंगे कि ये तो सरदार है, ये यीशु के पास जाता है। यानी वो रात को जाता था, यीशु के साथ बातचीत करता था। क्या कहता है? रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, जो मौजे तू दिखाता है कोई इंसान नहीं दिखा सकता। वो ये बात मानता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है ना, वो देख भी नहीं सकता। और वो समझता है कि ये कैसी बातें हैं, कैसा जवाब देता है। मैं समझता हूं कि कोई अकल नहीं है। क्या कहता है? आदमी जब बूढ़ा हो गया हो क्या दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? नहीं। फिर यीशु ने क्या जवाब दिया? तू बनी इस्राएल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं जानता? तू कैसा उस्ताद है? आपको समझ नहीं है, अकल नहीं है, कैसा उस्ताद है? तू उस्ताद होकर भी इन बातों को नहीं समझता। नए सिरे से जब तक तू पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को ना देख सकता है और ना दाखिल हो सकता है। हम भी इस बात को याद रखें, कभी ऐसी जिंदगी ना गुजारें जिस तरह निकोदेमुस गुजारता था। हर वक्त गुरूर में, घमंड में, तकब्बुर में रहता था कि मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं यहूदियों का उस्ताद हूं। जैसे हमारे मसीही मजहब में ये पारिस्वान जो हैं वो उस्ताद हैं, तो उनको ये बात तो नहीं करनी चाहिए कि मैं उस्ताद हूं या मैं सरदार हूं। ये बात नहीं है। हमें हर वक्त अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है, तब्दील करने की जरूरत है। पहली बात जो मैंने बताई वो ये है कि निकोदेमुस हर वक्त गुरूर में रहता था, घमंड में रहता था, तकब्बुर में रहता था। हर वक्त जेल में यही बात रहती थी कि मैं बड़ा आदमी, बड़ा तकब्बुर करने वाला हूं। एक और बात जो उसकी जिंदगी में रहती थी वो ये थी कि मैं उस्ताद हूं। यीशु ने कहा ना
कि तू बनी इसराइल का आजाद होकर इन बातों को नहीं समझता। हर वक्त ये भी उसके ज़हन में फख्र रहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं उनको सताने वाला हूं, मैं उनको बताने वाला हूं, मैं उनके साथ चलने वाला हूं, मेरी बहुत बड़ी मुआशरे में इज्जत है, मैं उस्ताद हूं। वाकई लोग उस्ताद की इज्जत करते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि इज्जत नहीं करते, सब लोग इज्जत करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त गरूर में रहे, घमंड में रहे, उसको तो अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है। लेकिन निकोदेमुस हर वक्त गरूर में रहता है, तकब्बर में रहता है। मैं समझता हूं कि ऐसी जिंदगी गुजारना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमें कभी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि हम गरूर में रहें, तकब्बर में रहें। हम हर वक्त अपने आप को छोटा बनाएं। यीशु ने क्या कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस किस्म की जिंदगी बसर करते हैं। मुझे इनकी जिंदगी के बारे में जब मुझे बताया गया कि आप वहाँ पैगाम देंगे, तो मैं देखता था कि कौन सा पैगाम पेश करूं, क्योंकि मैं देखता था कि ये आदमी हर वक्त गरूर और घमंड में जिंदगी गुजारता है, और ये समझता है कि मैं सरदार हूं और फिर मैं उस्ताद हूं। और तीसरा फख्र जो उसकी जिंदगी में रहता था वो ये था कि मैं बुजुर्ग हूं। यानी आपको याद है कि इस दुनिया में इतने लोग हैं, वो किस तरह जो बुजुर्ग हैं उनकी कितनी कदर होती है। लेकिन मैं देख रहा था हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में आजकल बुजुर्गों की कोई कदर या इज्जत नहीं। आपने देखा बुजुर्गों को कोई अच्छा नहीं समझता। घर में हमारे बुजुर्ग हैं, मैं समझता सब लोग तो नहीं, अच्छे खानदान अपने बुजुर्गों की कदर इज्जत करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में जो है वो कोई इज्जत नहीं। हम जब जाते हैं, मैं देखते हैं कि बहुत आजकल नौजवान जो मुआशरा है, जब गाँव में जाते हैं मैंने देखा कि वो सिर्फ मोबाइल को देखते रहते हैं। फिर ये देखना है, किसी के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं, चलता है फिर भी, या सफर करते हैं फिर भी। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी नहीं चाहिए। हम जब इस दुनिया में रहते हैं हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए। खुदा खुश होता है। कितने लोग हैं जो दुनिया में इस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। वो बुजुर्गों की कभी कभी हमारे खानदान में ऐसा होता है कि लोग घर में माँ बाप है तो उनकी कदर नहीं होती जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। उनको कोई पूछता नहीं, वो हर वक्त कुराते हैं, रोते हैं। आप देखें इसके बारे में, मैं देख रहा था कि खुदा के कलाम में इसके बारे में लिखा है, मिसाल की किताब और उसका 19वां बाब, ये क्या है कि अपने माँ बाप से जो बात सलूकी करता है वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कितने हैं जो माँ को घर से निकाल देते हैं, बाप से बदसलूकी करते हैं, बुजुर्गों के साथ करते हैं। और एक और हवाला भी मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं देखता था, और वो भी खुदा की कलाम में इस तरह मिलता है, मिसाल की किताब में, कि जो अपने माँ बाप को, जो बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर जानता है, जो बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर जानता है, कोई कदर नहीं करते। ऐसा रवैया रखना, ऐसा तरीका रखना क्या हमारे लिए ठीक है? क्या हमने बूढ़े नहीं होना? हमें हर वक्त अपने बुजुर्गों का अदब और इज्जत करने की जरूरत है। और खुदा का हुक्म क्या है? अपने माँ और बाप की ये इज्जत तो नहीं जानो हकीर जाने। कितने लोग हैं जो हकीर जानते हैं, कभी कभी माँ बाप के साथ बहुत गलत रवैया रखते हैं, शायद उनको निकालते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और फिर उसी घर में रहते हैं। मेरे से तो याद रखें, खुदा हमें ऐसी जिंदगी तो नहीं देता कि हम इस किस्म की जिंदगी बसर करें। बुजुर्गों का हमें अदब और कदर करने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में ये लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मिसाल की किताब उसका 23वां बाब उसकी 22वीं आयत है, लिखा है कि अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में
हकीर ना जान। और मैंने बहुत ऐसे बुजुर्गों को देखा, बहुत ऐसे बूढ़े लोगों को देखा, जवानों को देखा जो माँ बाप की कदर नहीं करते, उनका हुक्म नहीं मानते, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। अगर नहीं चलते कभी वो सरबुलंद भी नहीं होते, कभी इज्जत भी नहीं पाते, कभी किसी मुकाम पर भी नहीं जाते। वो अगर ऐसा करते हैं कभी वो किसी मुकाम पर नहीं जाते। जो अपने माँ बाप की कदर करता है, इज्जत करता है, खुदा उसको सर बुलंद करता है, खुदा उसको बरकत देता है, वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। किस तरह? अपने माँ बाप की दुआओं के जरिए। मेरे अजीज, कभी भी अपनी वालदा को जब वो बुढ़ापे में हो कभी उसको कीर न जाने, बाप को कीर न जाने। ये हमारे लिए बहुत गलत तरीका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बुजुर्गों के साथ मोहब्बत और प्यार करने की ज़रूरत है। और बहुत हम खुदा के कलाम से जब ऐसी बातें सुनते हैं, नए साल में हमें नई जिंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आप देखिए एक और हवाला जो मैं खुदा के कलाम से पढ़ रहा था, और वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने खुदा के कलाम से ये बात कभी सीखी होगी। यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी 18वीं आयत में इसका जिक्र है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप देखें, वहां लिखा है कि यानी खुदावन खुदा यूं फरमाता है, यानी खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। आप हवाला देखें और उनमें क्या लिखा है, यानी खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। अगर बार बार वही बातें करते हैं, वही झगड़े करते हैं, वही तरीका करते हैं, वही असूल रखते हैं, तो आपके लिए नए साल में जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है? अगर वही तरीका है, वही असूल है, उसी तरह चलते हैं, तो क्या जिंदगी है? हमें तो खुदा ने जब हमारी जिंदगी में नया साल बख्शा, उसे क्या खुशी है? ये तो फिर वही तरीका है, वही असूल है, उसी तरह चलते हैं, वही इन्होंने रवैया रखा है। खुदा के कलाम में साफ लिखा है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। यानी जो पुरानी हो चुकी हैं उन पर सोचते न रहो। हमें हर वक्त नए साल में नई जिंदगी शुरू करनी है। नए साल में जब खुदा ने दिया, हमें नई जिंदगी बसर करने की जरूरत है। बहुत लोग हैं जो पिछली बातों को नहीं छोड़ते। और मैंने देखा कि मेरे इलाका में एक बुजुर्ग था, वो दोनों भाई थे, और एक बड़ा था, दूसरा छोटा था। और जो छोटा भाई है वो मर जाता है और उसके भतीजे उसके पास गए कि ताया, अभी हमारा बाप फौत हो गया है, आप आए, जनाजा में आए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसने कहा कि मैं कभी उसका मुंह भी नहीं देखने के जाऊंगा। वो बहुत लोगों ने बताया कि आपको आना चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे आप बताएं, उसने पिछली बातों को नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी में रखा और फिर मजबूर करके उसको लाए। मैंने कहा याद रखें, अगर आप अपने भाई को माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप माफ नहीं करते तो खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। यीशु मसीह ने हमारे सामने नमूना दिया, आप नहीं जानते? जब स्लीप पर थे तो कितना दुख दिया, स्लीप पर दिया और उसको कोड़े गए, हाथ और पांव में कील ठोके गए, पसरी में नेजा जो था वो मारा गया। कितना दुख है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर दो, ये जानता ही नहीं क्या करते हैं। हम ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि हम कभी माफ ही नहीं करते किसी को। हमें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मेरे चीज, हम अपने आप को ऐसा रवैया ना अख्तियार करें कि आप इतनी जिद करें कि मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। इतने मैंने बहुत खानदानों को देखा जो दोनों भाई हैं,
एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यशाया नबी बयान करते हैं पिछली बातों को याद, जो कुछ आप कर चुके हैं, पिछली आदत को, पिछले रवैये को, पिछले तरीके को, पिछले स्कूल को आप छोड़ दें और नए तौर पर अपनी जिंदगी जो है वो गुजारना शुरू करें। मैं इसके बारे में देख रहा था, कभी कभी जब कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार होता है और मरने के करीब होता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब को थोड़ी जी बात मेरे साथ करवा, थोड़ी बात। उनको इतना वक्त भी नहीं मिलता कि वो उनके साथ मेरे चीजों खुदा ने आपको कितना वक्त दिया, एक साल खुदा ने दिया। ये थोड़ा वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त। ये साल में कितने लोग जो दुनिया में चले गए, आज हमें मिलते नहीं। तो खुदा ने कितना वक्त दिया, बहुत लंबा वक्त दिया। लेकिन फिर भी आप वही तरीका, वही असूल रखें तो मैं समझता हूँ कि भाई जिंदगी से कोई फायदा नहीं। हम हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करने की, हम कभी ऐसा रवैया न रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली आदत, पिछला तरीका, पिछला सूद वो भी चलता है नहीं। आप तब्दील हो जाए, बदल जाए नए साल में नया बन जाए। हमारी बाकी इंसान हैं, इन्होंने मेरे कलाम पर अमल किया। ये नहीं कि सुनाया बात ठीक है जी, नया साल गुजारा, दुआ किया जा रहा है, ये बात नहीं। बात है हमें कलाम को सुनकर उस पर अमल करने की। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत की जाती है। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, हमें बदलना चाहिए। और आखिर में मैं थोड़े वक्त में आपको बताना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके बेटी आप हवाला निकालें, अगर आपके पास कलाम है तो आप निकालें। लूका की इंजील निकालें, आखिर में लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत है। अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूं, पढ़ सकेंगे। लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मुश्किल है। फिर उसने ये तफसील कही पढ़ो। कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, हाँ जी, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। हाँ, इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उसे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को भला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। कितना वक्त दिया है? मालिक ने जब वो बताता है बागबान को, उसको कहता है कि 3 साल मेहनत को देखा है, उसमें कुछ नहीं लगता। अभी क्या फैसला हुआ? उसने कहा कि इसको काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, और कुछ दरख्त लगाएं जो फलदार हो, ऐसे जमीन को रोके हुए है। मेरा फिर अगर हम भी, हमारी जिंदगी में कोई अच्छा नमूना नहीं मिलता, तो हम उस दरख्त के बारे में फैसला हुआ कि इसको काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके। इंसान का भी यही तरीका है। अगर इंसान की जिंदगी से दुनिया में कोई अच्छा नमूना नहीं मिलता तो खुदा उसको नहीं रहने देता। पर ये फैसला
तो बागबान कहता है 1 साल मुझे और दे दो। कितने साल? 1 साल मुझे और दे, मैं इसकी जगह थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद मेरे जीतो। मैं ये मिसाल आखिर में इसलिए रखी कि खुदा ने भी हम सबको 1 एक साल साल दिए। आप फैसला कर लें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। क्या लिखा है? तो बागबान कितना उसके बारे में ये कहता है कि नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। आपने देखा कि ऐसे दरख्त हैं जो बहुत ही खूबसूरत दूर से नजर आते हैं, जब आप देखते हैं हम कहते हैं इतना खूबसूरत दरख्त है, लेकिन यीशु भी एक दरख्त के पास गया और वो समझता था कि इसमें फल होगा, और जब वो बहुत खूबसूरत दरख्त था लेकिन यीशु कहता था कि इसमें फल होगा, लेकिन जब उसके पास गया तो उसमें कोई फल ना था। तो यीशु ने फिर क्या कहा, तुझे कभी भी फल ना लगे। जब वापस आते हैं तो वो बिल्कुल सूखा हुआ। मेरे जीत, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको कितना वक्त दिया। 1 साल का। खुदा ने इस दरख्त के बारे में फैसला किया, 1 साल बागबान करता है, 1 साल मुझे आपको भी खुदा ने, मुझको भी खुदा ने 1 साल। कितने साल खुदा ने हमें दिए? बहुत ज्यादा। आप देखें कि मेरी उम्र कितनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद 70-79 साल तो मेरी उम्र है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का बहुत, खुदा ने भी मुझे 1 और साल दे दिया, आपको भी 1 साल और दे दिया। बस दुआ की थी नहीं, आप फैसला करें कि हमारी जिंदगी में कैसा फल, मोहब्बत का, खुदा हमारी जिंदगी में मोहब्बत का फल दे। अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं तो मेरा समझता हूँ कि खुदा अगर हमारी जिंदगी में फल ना होगा बर्दाश्त का, सब्र का, तो खुदा कभी हमारी जिंदगी से कुछ नहीं होगा। तो मेरे चीज आज ही फैसला करें कि खुदा ने मुझे 1 और साल दिया है, इस साल में मैं अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, बदलना है, ताकि मेरी जिंदगी से इंसान भी खुश हूँ और खुदा भी खुश हो। खुदा से लाभ के वसीले से हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।